दो शाबाश। So this is going to be the third lecture of relation function, है ना। दो क्लासेस ऑलरेडी हमारी हो गई जिसमें हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ रखा है, ऑर्डर पेयर के बारे में पढ़ रखा है, रिलेशन होता क्या है उसके बारे में पढ़ रखा है, हमने डोमेन पढ़ रखा है, रेंज पढ़ रखा है, को डोमेन पढ़ रखा है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हमने कवर करी है। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में। और टाइप्स ऑफ रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे सवाल बनते हैं, चाहे आपका इंडिया का पेपर हो चाहे आपका एकेडमिक पेपर हो जो स्कूल में होता है। ठीक है, और टाइप्स ऑफ रिलेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रसाद ने बोला बिल्कुल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे बेस्ड सवाल आपके पेपर में चाहे एनडीए में पूछे जाते हैं और आपके एकेडमिक्स पेपर। टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ध्यान से होना ही चाहिए। उसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर आ गए, नॉट अ बिग डील, कोई दिक्कत नहीं है, नॉट अ बिग डील, कोई दिक्कत नहीं है, उतने ही पे रुक जाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिर्फ रिलेशन। तो मामला, मैं आ लिखूं तू आ जाए, मैं बैठ लिखूं तू आ बैठे, मेरे शाने पर सर रखे तू, मैं नींद कहूं। वन वन है, वन टू है, ये इससे रिलेटेड है, मतलब एक और ऑर्डर पे वन टू का बनना चाहिए। ये तो है वन टू का, ये तो है वन टू, फिर से रिपीट करके लिखने की जरूरत थोड़ी, रिपीटेशन तो लाउड है नहीं, है ना। आगे देखते हैं, वन टू टू थ्री है, ये दोनों रिलेटेड है, इसका मतलब ये इससे रिलेट करना चाहिए। वन थ्री मौजूद होना चाहिए, सब वन थ्री दिख गया। ठीक है, अब यहां अगर गौर फरमाओ, टू थ्री है, थ्री वन है, बबुआ दूसरे कलर से इसको अंडरलाइन करते हैं, जरा ध्यान दो, इधर टू थ्री दिखा, इधर थ्री वन दिखा, है ना, है ना, टू थ्री थ्री वन, ये दोनों अगर सेम है दैट मींस आपका ये टू वन से रिलेटेड होना चाहिए था, आपका इसमें एक ऑर्डर पे टू वन मौजूद होना चाहिए था। बात समझ आ गई, आपका एक ऑर्डर पे टू वन मौजूद होना चाहिए था, यहाँ पे टू जो है वो वन से रिलेट करना चाहिए था, परंतु क्या टू वन आपको दिख रहा है कहीं, कहीं इसमें टू वन दिख रहा है, नहीं भैया टू वन तो नहीं दिख रहा, दैट मींस दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। अब जो बच्चे R1 R3 कर रहे थे मुंह बन गया, अब पढ़ो, ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। क्यों ट्रांजिटिव है भैया ये रिलेशन, क्यों ट्रांजिटिव है भैया ये रिलेशन, ये ट्रांजिटिव का फेल तब होता, ये ट्रांजिटिव की डेफिनेशन को फेल तब करता जब AB और BC होता और AC नहीं होता, AB और BC होता और AC नहीं होता। यहां पे तो AB और BC का ही केस नहीं बन रहा है कहीं पे, वन वन बिल्कुल अलग है, टू टू बिल्कुल अलग है, थ्री फोर बिल्कुल अलग है, थ्री फोर बिल्कुल अलग है, ये ट्रांजिटिव है अब भी, दिस इज ट्रांजिटिव। अच्छा, इसी को थोड़ा और बढ़ाते हैं, अगर मान लीजिए कि लिखा हुआ है, अब बात करते हैं ट्रांजिटिव में, AB और BC का कहीं ग्रुप बन रहा है क्या, AB और BC का ग्रुप बन रहा है क्या, ध्यान से देखो जरा बाबू, A B 3 4 B C और 3, जब AB और BC का ग्रुप बन गया, if A is related to B, B is related to C, that means A should be related to C, ट्रांजिटिव होने के लिए A C से रिलेटेड होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे एक ऑर्डर्ड पेयर 3 3 का बनना चाहिए था जो कि यहाँ पे मौजूद नहीं है। ये है ट्रांजिटिविटी का फेलियर, ये है ट्रांजिटिव का फेलियर, जहां पे AB और BC का पेयर बन चुका है और AC का पेयर नहीं बन रहा है, तब हम जाकर के बोलेंगे कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। इस केस में क्या हुआ था, AB और BC का पेयर ही नहीं बना था तो AC हमें ढूंढना ही नहीं है, AB और BC का पेयर ही नहीं बना था तो AC हमें ढूंढने की जरूरत ही नहीं थी, इसलिए हम इसमें ट्रांजिटिविटी पे मार्क करेंगे क्योंकि ये डेफिनेशन को फेल नहीं कर। अगर AB और BC मौजूद होता तब AC ढूंढते, जब AB BC मौजूद नहीं है तो AC ढूंढना कि वो डायरेक्ट ट्रांजिटिव मार्क किया जा सकता। ठीक है, ये जनरली नहीं बताया जाता बट यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होकर रह जाते हैं, चाहे तुम लोग के चक्कर में ठंडी हो गई हमारी। मालिक कहाँ, कैमरा कहाँ है? हाँ मालिक, जितना पैसा देते हैं उतना तो काम कर दिए, थोड़ा और पैसा दीजिए, घर पढ़ा के आएंगे इनको। लेट R be a relation on the set Q. Q क्या होता है? Q होता है सेट ऑफ रेशनल नंबर, है ना, सेट ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, डिफाइंड बाय R is such that A B both belong to Q and A minus B क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए, A minus B क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए। अब इस टाइप के सवाल आते हैं आपके पेपर में, A minus B अगर हमें चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, या तो बोल दीजिए सो दैट इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब ये तो क्लियर कट है कि इक्विवेलेंस रिलेशन बनाएगा। आप बताइए जरा कि इक्विवेलेंस रिलेशन बना रहा है, अप्रूव करके बताइए, समझिए जरा। अब इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है तो हमें सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या होता है, A R A। रिफ्लेक्सिव का कंडीशन यही होता है ना कि A जो है वो A से रिलेटेड होना चाहिए, A जो है वो A से रिलेटेड होना चाहिए। मेरे भाई, चाहे A की वैल्यू कोई भी रेशनल नंबर हो, बबुआ चाहे A की वैल्यू कोई भी रेशनल नंबर हो, कोई भी रेशनल नंबर हो, जब भी आप A माइनस A करेंगे तो क्या बनेगा, जीरो ही बनेगा ना, हर बारी जीरो बनेगा, हर बारी जीरो बनेगा। और एग्जामिनर ने क्या बोला था कि ये रिलेशन तब बनेगा जब A माइनस B की वैल्यू क्या हो, Z हो।
बात समझ में आ गई? उसके पापा ने क्या बोला था कि ये रिलेशन तब बनेगा जब तुम फौज में शामिल हो जाओगे, अफसर बन जाओगे। हर रिलेशन में कंडीशन होता है, जहां कंडीशन फुलफिल नहीं होगा वो रिलेशन ध्वस्त हो जाएगा, चाहे वो मैथमेटिक्स हो चाहे वो तुम्हारे जीवन का रिलेशन। समझ गई? तो यही बात है कि अगर a माइनस बी इंटीजर बन गया तो हम बोलेंगे कि a b से रिलेटेड। अब a माइनस a क्या हो गया? जीरो हो गया, और जीरो तो एक इंटीजर ही है ना। दैट मींस कि जो ये r है, r विल बी अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये तो क्लियर हो गया कि r हमारा एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने वाला है। r एक बात करते हैं, जरा चेक करते हैं सिमेट्रिसिटी। दूसरे तरफ लिखते हैं, लिखने की नहीं। सिमेट्रिसिटी की बात करते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन समझते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब क्या है? a r b, इट इंप्लाइज दैट b r a। अगर a b से रिलेटेड है तो इसका मतलब b a से रिलेटेड है। अगर a b से रिलेटेड है तो इसका मतलब b a से रिलेटेड है। सिमेट्रिसिटी का मतलब यही होता है। हमने माना क्या कि a b से रिलेटेड है, हमने माना क्या कि भैया सिमेट्रिसिटी चेक करना तो a को b से रिलेटेड मानिए ना, तो बोला क्या कि a माइनस b जो है वो बिलोंग करेगा इंटीजर से। ऐसा बोल दिया गया कि a माइनस b जो बिलोंग करेगा इंटीजर से बिलोंग करेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो ये तो क्लियर कट है ना, ये तो क्लियर कट है ना। क्लियरली b माइनस a will also belongs to z। भैया ये क्लियर कट कैसे? दिमाग में आएगा भैया ये क्लियर कट कैसे? मेरे भाई क्या यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर जैसी कोई चीज लिखी गई है? नहीं भैया। तो अगर 2 माइनस 4 आप कर रहे हैं, अरे बाबू अगर मान लीजिए कि आपने लेट्स से कि a की वैल्यू को 2 कंसीडर किया और b की वैल्यू को 4 कंसीडर किया, अब आप a माइनस b करेंगे तो क्या होगा? 2 माइनस 4 करेंगे यानी कि माइनस 2 होगा, करेक्ट। और अगर आप b माइनस a करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 होगा। फर्क क्या है दोनों में? फर्क क्या है दोनों में? फर्क बस इतना है कि ये है एक नेगेटिव इंटीजर और ये क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर। बस इतना सा तो फर्क है। बट ये तो क्लियर है ना कि अगर a माइनस b इंटीजर हो रहा है तो इसका मतलब b माइनस a भी इंटीजर होगा, बस उसका साइन अपोजिट हो जाएगा। राइट मेरे भाई? राइट मेरे भाई? क्या ये बात समझ आ गई? बस साइन का फर्क है। हां बोलिएगा 19 20 का फर्क है। 19 20 का फर्क है। पढ़ लो नहीं तो तुम्हारे में ना और एनडीए में 19 लाख और 20 लाख का फर्क हो जाएगा। उम्मीद है कि पढ़ रहे हो। ठीक है? पढ़ मामला 700 की माला सुन, लास्ट में थोड़ा पढ़ लेते हैं। अब जरा एक बार ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। अब एक बार बबुआ जरा सा ना ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। यहाँ पे ट्रांजिटिविटी का कंसीडर क्या बोलता है? मतलब ये सिमेट्रिक भी है, हमने इस पे मार्क कर दिया। ट्रांजिटिविटी का कंडीशन चेक करते हैं। ट्रांजिटिव में क्या बोलता है? ट्रांजिटिव में ये बोला जाता है कि अगर a r b है, b r c है, इट इंप्लाइज दैट a r c होना चाहिए। यही होता है डेफिनेशन मेरे भाई, यही होता है डेफिनेशन, है ना। अब जरा समझिए, अगर a r b है, इसका मतलब क्या है? a माइनस b एक बनाएगा इंटीजर, करेक्ट। अगर b r c है तो इसका मतलब क्या है? b माइनस c भी बनाएगा क्या? एक इंटीजर। अब एक बात बताओगे क्या मेरे भाई? एक बात बताओगे क्या? दो इंटीजर का सम हमेशा इंटीजर होता है, ये पढ़ा हमने बचपन में ना, ये वाली चीजें कि दो इंटीजर्स का सम हमेशा एक इंटीजर ही बनेगा, दो इंटीजर्स का डिफरेंस हमेशा एक इंटीजर ही बनेगा। याद आया? वही हम यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं, as we know sum of two integer is also an integer। पढ़ा ना बचपन में कि दो इंटीजर का सम करिए तो इंटीजर ही बनेगा। दैट मींस कि a minus b plus b minus c belongs to इंटीजर ओनली। अब यहाँ b से b कटा तो इसका मतलब क्या कि a minus c belongs to इंटीजर ओनली, और अगर a minus c बिलोंग करता है इंटीजर से, इसका मतलब a जो है वो c से रिलेटेड। हमें यही तो प्रूव करना था, a को c से रिलेटेड प्रूव करना था, है ना। a को c से रिलेटेड प्रूव करना था। समझ आ गई? तो इसका मतलब हमने ये प्रूव कर दिया कि सो दैट r is an equivalence relation। इट इज वेरी क्लियर कि r is an equivalence relation। अब देखिए एग्जाम में आपको शो करने के लिए नहीं आएगा। एग्जाम में आपको क्या आएगा कि एग्जाम में सेम सवाल अगर एनडीए में पूछना होगा ना, आप पेपर उठाइए, ऐसे सवाल आपको बहुत से दिखेंगे जो एनसीईआरटी में सब्जेक्टिव पूछे गए हैं और एनडीए ने उन्हीं सवालों को ऑप्शन बना के दे दिया। अब यही सवाल अगर देना होगा एनडीए को, पता है क्या दे देगा? वो ऐसे बना देगा इसी सवाल को। सेम सवाल एनडीए में कैसे पूछा जाएगा वो तुम्हें बताता हूं। अभी तुम्हारे पास टाइम है बाबू, इसलिए बोल दोगे सब्जेक्टिव सवाल जितना लगाना उतना लगाओ। सर आज को समझ नहीं आया, कोई बात नहीं बाबू, मैंने बहुत प्यार से समझाया। इससे ज्यादा अच्छे से नहीं समझा सकते। देखिए अगर एनडीए में आना रहेगा सवाल को तो लिखेगा क्या कि इफ आर बी अ रिलेशन है, और सॉल्व करने का तरीका भी सेम है। बस फर्क क्या हो गया? वहां पे लिखा कि शो दैट इट इज एन रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सॉरी शो दैट इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यहां पे एग्जामिनर ने बोल दिया क्या कि ये रिलेशन है, तुम जरा चेक करके बताओ कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, क्या है? तुम बोलोगे कि भैया ये इक्विवेलेंस रिलेशन। अब तुम्हें आज की बात बताता हूं, एक जो मैं बात बोल रहा हूं कि इसी को कैसे घुमा देता हूं, तुमको दिखाता हूं जरा। एक सवाल से डाला होता है। अब ये सवाल, यही वाला सवाल है क्या? ये सवाल है जैसे घुमा देता, तुमको दिखाता हूं जरा मैं। एक सवाल से डाला होता है। अब ये सवाल, यही वाला सवाल है क्या? ये सवाल है, ये क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन। लेट आर बी अ रिलेशन ऑन n into n डिफाइंड बाय दिस शो दैट r is an equivalence relation। यहां क्या लिखा हुआ है? शो दैट r is an equivalence relation। सेम सवाल तुम इंडिया का प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखिए ना, 3-4 साल पहले नहीं कहीं, 3-4 साल पहले मैं बोल रहा हूं, ये सेम सवाल आया था ऑप्शंस के साथ, ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, इक्विवेलेंस है। ठीक है? ये सवाल है। इसलिए अभी आपके पास इतना वक्त है ना कि जितने सब्जेक्टिव किताबें आपको सॉल्व करनी वो करिए, पीवाईक्यू भी लगाइए। जैसे आपका ये बैच खत्म होगा, मतलब खत्म क्या होगा, जैसे आपको शौर्य बैचेस की क्लासेस मिलने लगेंगी, तो उसमें मैं सब्जेक्टिव तरीके से ऐसे सवाल लेकर नहीं आऊंगा, उसमें केवल ऑब्जेक्टिव सवाल थोड़े अपर लेवल के जाएंगे। ठीक है? इसलिए आपको अभी इस टाइप के सवाल प्रैक्टिस करने का वक्त अभी प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन जैसे आप डायरेक्ट वो टारगेट बैच में आ जाएंगे, अलग से नहीं लेना पड़ेगा भाई, तो उस समय कोर फोकस सिर्फ और सिर्फ एनडीए पे होगा। उस समय इतना वक्त नहीं लगा आपके पास कि मैं बोलूं कि बाबू एनसीईआरटी लगाए क्या, अब तुम्हारे सर में लगाए क्या, अब तुम्हारे सर में लगाए क्या। उस समय मैं सीधा बोलूंगा
उस समय ये सवाल होगा, है ना? तो अभी जितना सब्जेक्टिव लगा सकते हो लगाओ। आज की सवाल यहीं पे समाप्त। भगवान करस तोहरा लइका के एगो लइकी मिले तोहरे जैसन, शायद फिर तोहरा ए पता चली धोखा के दर्द होला कैसन। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जहां हो हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई रेगुलर करते रहो, स्ट्रेस फ्री रहो अपना।